नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को दर्शाती है। कनिष्ठा उंगली बौद्धिक की कुशलता को दर्शाती है। कनिष्ठा उंगली के द्वारा आपकी वाणी, आप किस तरीके से किससे बात करते हैं, आपकी भाषा शैली कैसी होती है, साथ ही साथ आपको याददाश्त किस प्रकार की होती है, ये सारे गुण जितने भी मैंने बोले हैं ये आपकी कनिष्ठा उंगली के अंदर मौजूद हैं। यानी आप एक असल कुशल वक्ता भी हैं, आपकी अच्छी ग्रहण शक्ति भी है, आपकी याददाश्त भी अच्छी है और दूसरे से आपका व्यवहार भी ठीक है। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर हमसे आपकी सीधा सीधा सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और यदि मैं देखता हूँ तो ये बॉल जैसी हो गई है और साथ ही साथ इसकी लंबाई यहाँ देखने में लग रहा है जैसे मुझे बृहस्पति की उंगली से लंबाई से कम लग रही है, लेकिन हो सकता है आपके कैमरे की वजह से आशुत आप कुछ न इस तरह खींचा हो, लेकिन ये नीचे नहीं जानी चाहिए। जब ये उंगली नीचे लंबाई में चली जाती है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जीवन के शुरुआती समय में संघर्ष कराती है और उसके बाद धीरे धीरे आदमी प्रगति की तरफ जाता है। कुल मिलाकर इस उंगली पर कोई ऐसे निशान तो नहीं है जिससे कोई बदनामी के निशान मिले, लेकिन कुल मिलाकर संघर्ष इस उंगली के अंदर ज़रूर दिखता है और साथ ही साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में अपनी पहचान रखते हैं, इस बात को बताने वाली ये सूर्य की उंगली भी है। जब ये उंगली शनि के साथ मिल जाएगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर गैप भी रहेगा, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति अपने परिवार वालों से बुढ़ापे में दूर रहता है और माता पिता की बुढ़ापे में सेवा नहीं कर पाता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और साथ ही साथ धन की मजबूती के लिए जानी जाती है। ये एक पक्की रेखा जब खिंच जाए तो जीवन के अंदर धन की स्थिति को बहुत संघर्ष कराती है और वर्तमान की स्थिति में भी देखूं तो ये एक संघर्ष का संकेत है यहाँ पर। तो ये अपने आप में पिछले समय से लेकर के काफ़ी संघर्ष रहा होगा, इस बात को दर्शाती है। और जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, अभी स्वास्थ्य का कोई बड़ा इशू यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। अब बात करता हूँ इसके बाद में बृहस्पति की उंगली के लिए। बृहस्पति की उंगली जब शनि की उंगली की बराबरी करने का प्रयास करे तो व्यक्ति के दिमाग के अंदर बहुत ऊंचाई प्राप्त करना, यानी मुझे बहुत नाम प्राप्त करना है, मुझे बहुत धन प्राप्त करना है, मुझे कुछ भी करना पड़े, तो यानी एक बहुत ज़्यादा जदू और ज़्यादा लंबाई अगर हो जाए शनि की उंगली के बराबर तो ये अपने आप में अच्छा नहीं कहा जाता। किसी भी चीज़ की अति आवश्यकता, ज़्यादा उस तक सोचना, ज़्यादा ऊंचाई तक जाना, ज़्यादा परिश्रम करके भी अगर आप सही निर्णय लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ किसी भी चीज़ की जब अति हो जाती है तो वो अच्छी नहीं होती। यहाँ पर इस प्रकार की जब उंगली आपकी शनि की उंगली को छूने का प्रयास करे तो ये उतावलापन दिखलाती है कि मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, सब कुछ छोड़ना पड़े, लेकिन मुझे धन चाहिए। तो इस स्थिति को ज़्यादा दिखलाती है। तो इसलिए आपको थोड़ा नियंत्रण करके, मैं समझता हूँ कि बृहस्पति की उंगली को थोड़ा कमांड यानी बैलेंस में करना है और उसको बैलेंस में करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए मैं अभी साथ के साथ आपको मैंने पूरा हाथ पढ़ चुका हूँ क्योंकि, तो पहले ही बता के चलता हूँ कि इसमें आपको एक फुकराज यहाँ धारण करना पड़ेगा। एक बेहतरीन सा फुकरा जब इसको करोगे तो इसकी जो कार्य क्षमता है वो लेवल तक रहेगी और आप बिल्कुल सटीक समय पर एकदम सही निशाने पर वार कर सकेंगे, अपने जीवन में तरक्की प्राप्त कर सकेंगे। यदि आपको बेहतरीन सा फुकराज मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कर लें, मैं आपके स्थान तक पहुँचा भी सकता हूँ। आइए बात करता हूँ बुद्ध पर्वत के बारे में। बुद्ध का पर्वत और बुद्ध के पर्वत में यहाँ पर यदि देखें रेखाएं तो यहाँ ये रेखाएं उस प्रकार की रेखा नहीं है जिनसे जाना जाता है बहुत ज़्यादा धन की स्थिति। साथ ही साथ विवाह रेखा को इनको इस तरीके से काट देना, यानी दो स्थितियाँ व्यक्ति के साथ में होती हैं, या तो व्यक्ति का पत्नी के साथ संबंध अच्छा नहीं होता और या फिर अगर होता है तो व्यक्ति उससे ज़्यादा दूरी बना करके रहता है। तो इस प्रकार की स्थिति, यहाँ धन की स्थिति अच्छी नहीं है, अच्छी धन की रेखा यहाँ पर खड़ी हुई नहीं है, यानी कुल मिलाकर के बहुत संघर्ष से ही धन प्राप्त होगा। आइए सूर्य के पर्व की बात करता हूँ। सूर्य का पर्व यहाँ यश के लिए और सम्मान के लिए जाना जाता है। यहाँ रेखाएं कोई भी जाकर के ऊपर तक के सिरे पर नहीं मिली, ना ही किसी प्रकार से बहुत बेहतरीन संबंध मिलाया। बस इतना है कि जीवन के अंदर भाग दौड़ है, बहुत संघर्ष है, बहुत मेहनत करते हैं। ये सब स्थितियाँ यहाँ पर इस प्रकार से बनी हुई है। सूर्य पर्व से निकलकर के किसी रेखा का संबंध जब शनि पर्व से बने तो व्यक्ति दूर प्रांतों से जुड़कर, दूर देशों से जुड़कर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर धन कमाता है। तो इस प्रकार से ये आड़ी रेखा का यहाँ पर संबंध। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा सीधा आपके धन के पर्व के नीचे। धन का पर्व
और इसके नीचे यदि आप देखो तो ये एक तरीके से नक्षत्र बन गया। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह का नक्षत्र बन गया है। यहाँ पर ये रेखा, ये त्रिकोण नहीं बना, ना त्रिभुज बना है, ये एक तरह का नक्षत्र है। यानी नक्षत्र को जो माना जाता है वो हमारे शास्त्र के अंदर अच्छा नहीं माना जाता। जब इस प्रकार की स्थितियों में नक्षत्र बनता है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत बहुत संघर्ष करता है, तब जाकर वो धन जैसी स्थितियों को प्राप्त कर पाता है। अच्छी बात यह है कि फिर भी चाहे कैसे भी हैं, रेखाएं जाकर के निरंतर भाग्य क्षेत्र से गुजर के सीधी खड़ी हैं। सीधी खड़ी रेखा का मतलब होता है कि धन के आगमन तो बने रहेंगे, लेकिन संघर्ष से, बहुत संघर्ष से। अब बात करता हूँ मैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और ये यहाँ पर रेखाएं और नीचे की तरफ छोटा सा त्रिभुज, यानी जीवन में मकान बनाने का अवश्य आपको अवसर पहले भी आ चुका है। और ये वो रेखाएं हैं जो जिम्मेदारियों को, बृहस्पति का पर्व होता है जिम्मेदारियों का पर्व, यानी कि पत्नी की जिम्मेदारी का पर्व, संतान की जिम्मेदारियों का पर्व। और देखते हैं धन की तरफ, यानी कि आप पूरा करने वाले व्यक्ति हैं और जो आपके मानक की आवश्यकता हैं वो सामान्य प्राप्त भी कर लेते हैं। जैसे सामान्य रूप से एक गाड़ी भी ले लें, सामान्य रूप से एक व्हीकल भी ले लें, इस तरह की स्थिति। अब बात करता हूँ इसके बाद में सीधा आपके मंगल पर्व की। पहले हृदय रेखा को देख लीजिए आप, ये आपकी हृदय रेखा है और हृदय रेखा जाकर सीधा का सीधा मंगल पर्व पर चली गई। इसका मतलब कई प्रकार से होते हैं। एक बात, जब हृदय रेखा का मंगल पर्व से संबंध सीधा बन जाए तो व्यक्ति बहुत अनुशासित होता है, यानी डिसिप्लिन वाला होता है बहुत ज़्यादा। और वो मंगल से संबंध बना रहा है, मुझे बिल्कुल अपने घर की व्यवस्था एकदम अनुकूल चाहिए, और यदि ऐसा अनुकूल नहीं होता है तो वो फिर आप इससे बाहर भी हो जाता है क्रोध से। तो ये डिसिप्लिन, और साथ ही साथ मैंने कई बार देखा ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के जो घर वाले होते हैं वो उससे थोड़ा सा बच कर के ही रहते हैं। तो यानी कि थोड़ा संतान भी है वो कुछ बच के चलती है, पत्नी भी कुछ बच करके चलती है, क्योंकि आप बहुत अनुशासित तरीके के व्यक्ति होते हैं। इस कारण से कुल मिलाकर मन के अंदर कोई बात नहीं लेके और स्पष्ट रूप से कह देते हैं, किसी को बुरी लगे भली लगे। आइए बात करता हूँ मंगल पर्व के प्रथम मंगल पर्व, और यहाँ से निकलने वाली रेखाएं ये कर्म रेखाएं होती हैं। जब कर्म रेखाएं व्यक्ति के हाथ के अंदर हो तो व्यक्ति कर्म करने वाला होता है, और कर्म से निकलने वाली रेखा का संबंध अगर जिस पर्व से बनता है उस पर्व से व्यक्ति काम सफलता प्राप्त करता है। यानी कर्म क्षेत्र से निकलकर शनि पर्व, यानी मेहनत करते हैं धन प्राप्त करते हैं, मेहनत करते हैं सूर्य पर्व तक रेखा जा रही है, आप दूर देश प्रांतों से जुड़ जाते हैं। तो यहाँ धन की स्थिति को नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा भागदौड़ को। तो अच्छी बात यह है कि व्यक्ति यहाँ पर कर्म करने वाला आदमी निठल्ला नहीं है। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। अगर आप बुद्धि रेखा को देखेंगे तो यहाँ इस प्रकार से ढलान होकर के, और ये थोड़ा सा इस प्रकार से डाउन, यानी ये तो दूर पर रेखा है, यहाँ तक ही सिर्फ पहुँच गई। ये रेखा देखिए आपकी बुद्धि रेखा आगे तक नहीं गई है, केवल शनि रेखा तक इसका संबंध बना है। जब शनि रेखा तक बुद्धि रेखा का संबंध हो जाए तो बुद्धि रेखा ने सिर्फ एक ही बात कह रही है, बस सिर्फ धन धन धन। यानी शनि पर्वत के नीचे शनि रेखा भाग्य रेखा से संबंध मिले तो दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती है, मुझे सिर्फ धन कमाना है, धन कमाना है, धन कमाना है। तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। और जब घर बार सब कुछ छोड़ दिया और तब भी धन न मिले तो व्यक्ति किस काम के लिए वहाँ पड़ा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपके दिमाग के अंदर भी हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में द्वितीय मंगल पर्व की। जब द्वितीय मंगल की पर्व की बात करता हूँ तो यहाँ पर वर्तमान में किसी प्रकार के कोई झगड़े के, झंझट के, मुकदमे के योग यहाँ पर नहीं है। ये सब की सब वो रेखाएं हैं जो बता रही हैं आपके संघर्ष को, आपकी मेहनत की, और साथ ही साथ मेहनत का नहीं मिल रहा फल। तो ये उस स्थिति को दर्शाने वाला ये द्वितीय मंगल पर्व है। अब बात करते हैं नीचे के चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और जान जाता है भाग दौड़ के लिए, चिंता के लिए, मानसिक डिप्रेशन के लिए, इस तरह की स्थितियों को बनाता हुआ चंद्र पर्वत यहाँ पर बहुत आप उद्वेलित हैं मन से और चाहते हैं कि अपने जीवन के अंदर किस प्रकार से मैं तरक्की करूं, उसके लिए बहुत सारी ये रेखाएं लगातार भाग्य रेखा की तरफ देख रही हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी व्यापारिक रेखाओं के बारे में। कहीं से कहीं तक कोई भी यहाँ पर व्यापारिक रेखा मजबूती के साथ नहीं है, यानी कि ऐसा व्यक्ति व्यापार करे तो व्यापार में तो व्यक्ति को बिल्कुल ही लाभ प्राप्त नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि शुक्र पर्व से कुछ रेखाएं जब बुध पर्वत को देखें तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये जरूर है कि मैं कैसे ही अपने जीवन के अंदर
कुछ भी करूं और धन यानी शुक्र पर यानी धन की आवश्यकताओं को पूरा कर पाऊं, ऐसा आपकी एज के फैक्टर से भी है और साथ ही साथ आपकी यहाँ केतु स्थान से भी है। यानी कुल मिलाकर बहुत संघर्ष है, बहुत मेहनत है और साधनों को आप प्राप्त करना चाहते हैं, इस तरह की स्थिति है। लेकिन कोई भी मजबूती के साथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष नज़र आया है। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा के बारे में। अगर आपको यहाँ लगे ये मछली बता दे कोई आपको, तो ये मछली इसको ना माने कृपया करके। ये वो रेखा है जो आपको यहाँ बताती है। एक रेखा का संबंध बना शुक्र रेखा का भाग्य रेखा से, ये भाग्य रेखा गई, इसके साथ एक शुक्र रेखा का संबंध बना, फिर एक और आपकी भाग्य रेखा से फिर शुक्र का मिला। यानी कुल मिलाकर भाग्य रेखा से संबंध बनाकर दूर स्थान से लाभ, ये रेखा जो आपके मंगल द्वितीय पर्व और चंद्र पर्वत के बीच से निकली है, ये रेखा कहती है, ये है वो रेखा आपके हाथ के अंदर जिसकी वजह से आप विदेश गए। ये है आपके हाथ के अंदर। अगर यहाँ नीचे की कोई पहले बनी हो मजबूती के साथ तो दूसरी बात है, लेकिन कुल मिलाकर ये वो रेखा है जो दूसरी वाली है जिसके कारण आप विदेश से जुड़ करके धन कमाएंगे। यहाँ इस प्रकार का संबंध यहाँ रेखाओं के द्वारा है। तो दूर देश से जुड़ना और साथ ही साथ आयु रेखा में से लगभग एक रेखा निकली है आपके जीवन में, लगभग ऐसे समझिए कोई 36 38 के बीच में जो ये आयु रेखा से रेखा निकली है, ये आपके जीवन में आपको हो सकता है इसमें आपने ज़्यादा अपने आप को जोड़ा हो विदेश से। तो कुल मिलाकर यहाँ से प्रगति आपकी शुरू हो गई है। मैं समझता हूँ लगभग आपके 42 से आपको ठीक ठाक स्थिति आपकी शुरू हो गई होगी, उससे भी थोड़ा सा पहले से हो सकती है। तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति यहाँ आयु रेखा से निकली, तो भाग्य रेखा यहाँ ठीक ठाक है। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का पर्व और अच्छे संसाधनों के लिए जाना जाता है। अगर मैं इसको नीचे की तरफ देखता हूँ तो यहाँ पर एक तरह से बहुत जाल टाइप का नीचे की तरफ बन गया है। अगर वो नीचे की तरफ देखें तो ये यहाँ पर एक तरह का जाल टाइप का बन गया है। जब इस प्रकार की जाल टाइप की रेखाएं हों तो ये कई तरीके से बानी जाती हैं। एक बात, कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति को जेल का सामना करा देती हैं। कई बार दिखाया जाता है कि व्यक्ति जकड़ चुका है अपनी स्थिति में संसाधनों की बेला में, यानी कि संसाधनों के लिए अपने आप को उसने एक तरीके से विदेश में जाकर के जेल में डाल दिया है कि मुझे संसाधन करने पड़ रहे हैं और उसको जो वहाँ भुगत। देखिए, जेल रेखाओं का संबंध केवल जेल नहीं होता। जेल रेखा का मतलब होता है यदि व्यक्ति जेल में चला गया और वहाँ जाकर के उसको जेल भुगतना पड़ा, और यदि अस्पताल में चला गया तो अस्पताल में आज व्यक्ति 6 महीने पढ़ाया तो वो भी जेल हो गई। इसी प्रकार से शुक्र के पर्वत पर साधन पर जब ये रेखा बन जाए, जाल बन जाए, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर वो जाकर के विदेश में जेल के रूप में बंद हो गया और साधनों को एकत्रित करने के लिए। ऐसा यहाँ भी दिखाई दिया है। और कुछ हो सकता है पहले समय में कोई रोग ना आया हो बड़ा, तो यहाँ कुछ मंगल पर्वत पर भी दिखाई दिया। तो ये आपके जीवन में बहुत कुछ दिखलाने वाली रेखाएं। अब बात करता हूँ इसके बाद मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और बहुत ही मजबूती के साथ चलती हुई लगभग मणिबंध से संबंध बना रही है। यानी ये आयु रेखा और यहाँ मणिबंध से संबंध, यानी 80 ईयर्स की, 80 साल की तो कम से कम एज हो गई, आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती हैं। तो ये सारी रेखाएँ तो इस तरह मैंने पढ़ी आपकी, और अब मैं बताता हूँ आपको इनके फल। आपने कहा अब और पहले की रेखाओं में फ़र्क क्या है, क्या प्रकृति की तरफ जा रहा है या नहीं। आपकी उम्र है 44 वर्ष। आइए मैं दिखलाता हूँ आपको कहाँ से आप प्रकृति की तरफ जा रहे हैं कि नहीं है। ये आपका 8 महीने पहले वाला आपके मेरे सामने हाथ है। अगर इस हाथ को मैं देखता हूँ तो ये लगभग कोई विशेष, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा परिवर्तन तो नहीं है। हाँ, ये पूरा का पूरा इसने बताया कि बहुत मेहनत है, इसमें भी बहुत संघर्ष है आपके जीवन में। और यहाँ आपका यदि आप 44 गिनेंगे तो वो मैं बताता हूँ आपकी हस्तरेखा में कहाँ है 44। जहाँ आपकी ये रेखा यहाँ काट रही है, ये आपकी थोड़ी सी मस्तिष्क रेखा के, इसके बीच में हल्का सा गैप है, और इसके बाद ये आपका 44 है। यानी कि आपके जीवन का जो असली चीज़ शुरू हुई, और यहाँ इधर वाले पूरे पर्व पर बहुत ज़्यादा काट फाट थी पहले, यानी अब से 8 महीने पहले। यानी उस प्रकार से इसको हम कहते हैं कि एक अच्छा क्षेत्र जिसको ईश्वर कृपया क्षेत्र मान देते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा। यानी अब जाकर आपके जीवन में बिल्कुल अब रेखाएं पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छी हुई हैं। मैं समझता हूँ कि लगभग
अभी पिछले 1.5 साल से लगभग कुछ स्थिति आपकी ठीक है, और इसके बाद में अब आपकी स्थिति और अच्छी होने वाली है। और ये रेखा आपको चाहे भले ही खर्च भले ही दिखाए, लेकिन यहाँ से ये रेखा आपको आपके कम से कम आने वाले 10 साल में आपको 8 से 10 साल बहुत आपके जीवन के अच्छे अंदर रहने वाले हैं। भले ही आपका धन खर्च लगातार होता रहे, हो सकता है आप इन्वेस्ट करते रहें मकान में या किसी चीज़ में, लेकिन आपको 8-10 साल बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो आप प्रगति की तरफ जा रहे हैं। पहले की और अब की रेखा में फ़र्क तो है। तो 2022 होगा उस तक तो आपको बहुत अच्छा चलेगा। उसके बाद भी थोड़ा अप डाउन का स्थिति चलेगी, लेकिन आप लगातार संतुष्ट रहेंगे अपनी स्थिति से। अब आगे आने वाले 8-10 साल में किस्मत में अपना मकान है या नहीं, मेरे हिसाब से जो पिछली दशा गई है, जो पिछली कंडीशन आपके हाथ की रही है, उस पर खर्च बहुत ज़्यादा रहा। तो उसमें पता नहीं आपने क्यों मकान नहीं बनाया, लेकिन अभी भी बस बहुत ज़्यादा अगर आपको मौका है तो आप कृपया करके इस काम को 2022 तक कर लीजिए, क्योंकि अभी भी वो स्थिति आपके पास है। यहाँ पर बृहस्पति भी अनुकूलता, सूर्य पर भी वो बात थी। पता नहीं आप पिछले समय में क्यों नहीं खरीद पाए। तो कुल मिलाकर के 2022 तक अभी आपके पास और मौका है, फिर नहीं तो काफ़ी दूर चले जाएंगे आप। जीवन में कभी तरक्की होगी या नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने कह दिया कि इस समय से लेकर के आगे नित्य आप प्रगति के पथ पर चलते रहेंगे। तो आप चिंता ना करें, अब आगे आप प्रगति के पथ पर चलेंगे। हाँ, इन्वेस्टमेंट आपके साथ बहुत ज़्यादा है, और वो इन्वेस्टमेंट आपका होगा मकान खर्च करने में, घर की जिम्मेदारियों में, तो वो सबको ही करना पड़ता है। तो क्या बताया था मैंने आपको उपाय में, एक बताया था मैंने आपको पुखराज पहनिएगा बेहतरीन सा, जो आपके धन का कारक बनेगा। आपके बृहस्पति का जो बैलेंस है, सही डिसीजन लेने वाला, और साथ ही साथ क्या नाम एकदम जो धन की स्थिति को मजबूत करेगा, पत्नी के साथ संबंधों को अच्छा करेगा, घर वालों के साथ तालमेल बैठाएगा। तो वहाँ पुखराज पहनिए, और बस पूजा एक ही करनी है आपको। आप कोई भी पूजा करें, उसके साथ में आप हनुमान अष्टक पढ़ें, बजरंग बली, मंगलवार का प्रसाद, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ये सब आप पढ़िए। फिर देखिए आपके जीवन में कितनी तरक्की आएगी। बहुत सारी खराब रेखाएं भग जाएंगी और अच्छी रेखाएं हाथ में रह जाएंगी। आप जीवन में सफल प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।